ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब लंबी खींचती जा रही है। जिस सैन्य कार्रवाई को अमेरिका की तरफ से एक छोटी और सीमित कार्रवाई माना जा रहा था, वह अब कई महीनों तक पहुंच चुकी है। और इसी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े सलाहकार अब इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों के बीच यह चिंता बढ़ रही है कि अगर युद्ध को और आगे बढ़ाया गया तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस बात को रखा है कि अब युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता यानी ऑफ रैंप तलाशना जरूरी है। अब सवाल है कि ये ऑफ रैंप आखिर है क्या? सीधी भाषा में समझते हैं, इसका मतलब है ऐसा रास्ता जिससे अमेरिका बिना युद्ध को और ज्यादा बढ़ाए इस संघर्ष से बाहर निकल सके। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डैन केन अकेले इस सोच के साथ नहीं है। अमेरिका के कुछ और बड़े अधिकारी भी मान रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां आगे की रणनीति को लेकर दोबारा सोचना जरूरी है। बताया जा रहा है कि जनरल केन के CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस जैसे बड़े अधिकारियों से भी दूसरे विकल्प तलाशने को कहा है। एक अमेरिकी सूत्र ने यहां तक कहा कि जनरल केन शायद सेना को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी चिंता सिर्फ युद्ध जीतने की नहीं है, बल्कि यह भी है कि अगर संघर्ष और लंबा चला तो अमेरिकी सेना पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति की। ट्रंप जमीन पर अमेरिकी सैनिक भेजने को लेकर हिचकिचाते नजर आए हैं। उनकी प्राथमिकता हवाई हमलों के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की रही है। ट्रंप का मानना है कि लगातार हवाई हमलों के जरिए ईरान को दबाव में लाया जा सकता है और आखिरकार ईरान अमेरिका की शर्तों पर किसी समझौते के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के सामने समस्या यह है कि सिर्फ हवाई हमले शायद अमेरिका को घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने के लिए काफी ना हो। यही वजह है कि प्रशासन के अंदर दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका के पास कुछ जरूरी हथियारों और गोला बारूद की उपलब्धता कम पड़ने लगी है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका के पास बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां देश के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में हथियार बनाने वाले प्लांट और फैक्ट्रियां तैयार कर रही है। लेकिन ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि किन खास हथियारों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। यही नहीं, ट्रंप ने उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जिन्होंने हथियारों की कमी से जुड़ी जानकारी लीक की है। उन्होंने कहा कि इन लीक करने वालों की तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ लंबे समय तक जेल की सजा की मांग की जाएगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बनाए रखने और हवाई हमलों के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ बड़े सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी अब यह सोच रहे हैं कि इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ाने से पहले कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे अमेरिका इस संघर्ष से बाहर निकल सके। क्योंकि जो युद्ध एक शॉर्ट एक्सकर्शन यानी छोटी कार्रवाई के तौर पर शुरू हुआ था, अब लंबा खींच चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और आगे बढ़ाएगा या फिर बातचीत और किसी समझौते के जरिए इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन का अगला कदम इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।